गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन अमाइंस। अमाइंस जो लेसन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सिंपल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आपने पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन, उससे भी 10 टाइम सिंपलर है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अगर सिंपल चैप्टर है तो अमाइंस है। इसकी हाफ से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर अमाइंस और अमाइंस बनते कैसे हैं। तो देखिए, सपोज ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है आपके पास, ये अमोनिया है, गॉट इट। अगर हम अमोनिया के मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप ऐड कर दें या एरिल ग्रुप ऐड कर दें, एरिल मतलब बेंजीन रिंग है, और 1 हाइड्रोजन यहां से निकाल दें ये, तो क्या बनेगा देखिए। तो बन जाएगा RNH2, लॉन पेयर है ना, सही है। अगर बेंजीन रिंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक NH2, ये लॉन्ग पेयर है ना। इसको बोलते हैं एल्किल अमाइन। अगर बेंजीन लगाओगे इसको बोलते हैं एनिलीन, कॉमन नेम, सही है। तो व्हाट आर अमाइंस, अमाइंस क्या है, दे आर द डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से H को हटाइए और एल्काइल या बेंजीन रिंग लगा दीजिए। वॉट एवर कंपाउंड्स यू ऑब्टेन जनरली कॉल्ड अमाइंस। 1R अगर आप लगाओगे अमोनिया में तो इससे जो बनता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर हम फर्दर मूव करें, अगेन आपने एक R लगा दिया या एरोमेटिक ग्रुप लगाया और एक 1H को हटा दिया यहाँ से, तो अब जो बनेगा ये, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। ओके, अगेन R ऐड कर दिया आपने, अगेन H हटा दिया, तो इससे जो बनेगा इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अमाइंस इज नथिंग ओनली द स्पेशल डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से 1H को हटाइए, 1R लगाइए, 1 डिग्री अमाइन। 2R लगाइए, 2H हटाइए, 2 डिग्री अमाइन। 3R लगाइए, 3H हटाइए, 3 डिग्री अमाइन। तो डिफरेंट कैटेगरीज अमोनिया की, सॉरी अमाइंस की पॉसिबल है, सही है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आप IUPAC नॉमेनक्लेचर देखिए अमाइंस का। व्हाट इज द IUPAC नेम, बहुत सिंपल IUPAC है। IUPAC में जो कॉमन नेम है अमाइंस का वो होता है एल्केन अमाइन, दैट इज एल्केन अमाइन। अब देखिए यहाँ कितना कार्बन है, 2, 1, 2, क्या बोल दोगे, इथेन अमाइन, सही है। कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं इसको, इथाइल अमाइन। तो IUPAC नेम क्या है, इथेन अमाइन। अब डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री, बिकॉज N से ओनली 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है। देखिए यहाँ N कार्बन चेन, ऐसे में नजर कर दी, 1, 2, 3, क्या बोलोगे, प्रोपेन 2 अमाइन, सही है। डिग्री क्या है, NH3, NH2 ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री भी क्या है, 1 डिग्री, सही है। ध्यान देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको मेन ग्रुप मानना है आपको, ये ऐसे है ना। नंबरिंग यहां से करोगे 1, 2, सॉरी यानी कहोगे 1, 2, सही। अब देखिए N पर कौन है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, छोटे हालों को आप क्या बोलोगे, मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे, देख लो एक बार ढंग से, मिथाइल। आप क्या लिखोगे, NN डाई मिथाइल, N पर जुड़ा हुआ इसलिए NN डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, इथेन अमाइन। ये वाला पूछेगा आपसे, यही काम का है, सही है। डिग्री क्या है इसकी, N अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री अमाइन। ओके, याद आइए। बेंजीन रिंग में इसकी IUPAC बहुत सिंपल है, चांस कम है इसकी IUPAC आने का। IUPAC जो मुझे लग रहा है वो देगा आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से, उसकी IUPAC आ सकती है, इसकी मुझे नहीं लगता। देखिए यहाँ देखिए N पर मिथाइल है, तो मेन क्या बोलोगे इसको, है ना। तो क्या लिखोगे, NN डाई मिथाइल, सही। अब 2 चीज़ें हो सकती है,
या तो लिख सकते हो बेंजीन अमाइन या एन एन डाइमिथाइल, क्या लिख सकते हो एनिलीन, दोनों चीज़ें सही है ना। एन एन डाइमिथाइल बेंजामीन या एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। क्यों लिखा हमने एनिलीन? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ये जो फॉर्मूला था एनिलीन का फॉर्मूला था, ये एनिलीन होता है एरोमेटिक अमाइन, और एनिलीन के 2H को अगर आप एल्काइल से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। इसलिए हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, एन एन डाइमिथाइल बेंजामीन, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, दोनों IUPAC में एक्सेप्टेबल है। ज़्यादा ये है कॉमन नेम वाला, इसका ध्यान रखो। अब जैसे ये है अमाइन ब्रोमो, फर्स्ट नंबर 1 और 2, क्या लिखोगे? ये दो रास्ते हैं वो करने के, या तो आप लिख दोगे 2 ब्रोमो एनिलीन, सही है, या तो लिख दोगे 2 ब्रोमो एनिलीन, क्लियर, या लिख दोगे किसको 1 एमिनो 2 ब्रोमो बेंजीन, 1 एमिनो 2 ब्रोमो बेंजीन, सही है, बहुत डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ देखिए एन पर 2 बेंजीन देंगे और एन है तो दो रास्ते हैं आगे, आप या तो लिख सकते हो एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन या बेंजामीन, तो 2-3 तरीके हैं, या तो लिख सकते हो एन फिनाइल बेंजामीन या फिर एन फिनाइल एनिलीन, और कुछ बिल्कुल अलग एन एन डाइफिनाइल अमाइन, एन एन डाइफिनाइल, फिनाइल के ऊपर एन एन पर जुड़ा हुआ है 2 बार, एन एन डाइफिनाइल अमाइन, सही है, क्लियर। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और NH2, राइट NH2 कितने होते हैं, तो 1 2 और 3, क्या लिखोगे 1 एमिनो 1 एमिनो प्लॉट 2 इन, 1 एमिनो प्लॉट 2 इन, इसका ध्यान रखना, क्लियर। या फिर देखो 1 एमिनो नहीं लगाना है आपको, तो आपको सिंपल लिखना है, फिर प्रायोरिटीज की जाता है, तो प्लॉप 2 इन 1 अमाइन, एमिनो में तो प्रीफिक्स बन जाएगा, प्लॉप 2 इन 1 अमाइन, देखिए प्लॉप 2 इन 1 अमाइन, प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मेन जो ग्रुप है आपका पीछे आएगा, एमिनो का आगे लिख देंगे तो प्रीफिक्स क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये IUPAC आपकी, इसमें ये और ये काम किए और एक ये काम किए, बाकी जनरल चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल सी IUPAC है, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है, C4H11N, आपको एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला दिया हुआ है, कॉम्बाइंड फार्मूला या आप कंडेंस फार्मूला बोल लो, आपको क्या करना है, इसका आइसोमर्स फॉर्म करने हैं, उन आइसोमर्स के IUPAC नेम लिखने हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आइसोमर्स, है ना। आइसोमर्स में क्या रिलेशन है, पढ़ा था ना आपने क्लास 11th में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये है ना। अब एक करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपने ये बनाया फर्स्ट वन आइसोमर, अब NH2 फर्स्ट पर है तो सेकंड पर भी हो सकता है, तो मैं खा लगा सकता हूँ, सब सिखा रखा है मैंने आपको, ऐसा नहीं है। अब देखिए कार्बन की चेन सेम है बट NH2 की पोजीशन अलग होगी, तो रिलेशन क्या हो गया इन दोनों का, दे आर पोजीशन आइसोमर्स, सही है। पोजीशन क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ नंबर 1 पे है अमाइन, यहाँ नंबर 2 पर है, ओके कर लोगे। तो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनाइए, आइसोमर्स बनाना आपको आता है, और आइसोमर्स में रिलेशन क्रिएट करिए, व्हाट इज द को रिलेशन बिटवीन आइसोमर्स। हाफ 50% काम मैंने कर दिया, 50% आप करिए, मुझे करके दिखाइएगा। देखिए बेटा, नाउ वी डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, और आधी से ज़्यादा रिएक्शंस हुए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे देखिए प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो मतलब NO2, आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, NO2 को रिड्यूस करना है, करना क्या है आपको, आपके पास ये NO2 ग्रुप है,
आपको क्या करना है, रिडक्शन। तो H2 क्या करेगा, H2 इस पूरे ऑक्सीजन को हटाएगा यहाँ से, O2 को रिमूव कर देगा, है ना, और रिमूव करके क्या बनाएगा, NH2 NH2O। ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, NO2 ग्रुप का रिडक्शन करना है सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में। बाकी चाहे कुछ भी लिखा हो वहाँ, कोई भी मॉलिक्यूल हो, व्हाटएवर मॉलिक्यूल, आपको NO2 को चेंज करना है NH2 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिएजेंट क्या क्या ले सकते हो, रिड्यूसिंग रिएजेंट, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, टिन NaCl, FeNaCl, बताया था ये प्रीवियस चैप्टर के एंड में। हम प्रिफर करते हैं FeNaCl। क्यों प्रिफर करते हैं, बिकॉज आयरन स्क्रैप एंड HCl जब हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो FeHCl से रिएक्शन करके FeCl2 फॉर्म करता है एंड H2 गैस रिलीज करता है। ये H2 गैस क्या करती है, इस NO2 को रिड्यूस करती है। एंड आफ्टर दिस इफ वी हाइड्रोलाइज FeCl2 अगेन, अगर हम FeCl2 को हाइड्रोलाइज करते हैं, देन अगेन इट फॉर्म HCl and FeOH whole twice and we obtain HCl gas again। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम Fe और HCl का यूज करेंगे आयरन स्क्रैप का, तो होगा क्या, FeCl2 NH2 बनेगा और FeCl2 दोबारा हाइड्रोलाइज होकर आपको HCl गैस रिलीज कर देगा। मतलब इफ वी यूज Fe and HCl then in the reaction very less amount of HCl is required। क्यों, कि आपको जितना HCl कंज्यूम होगा इवन उससे ज़्यादा आपको HCl क्या होगी, ऑब्टेन हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये इसका रीजनिंग क्वेश्चन है, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मेंशन है ना। रिएक्शन कैसे होगी देखिए, रिएक्शन बहुत सिंपल है। NO2 को क्या करना है, रिड्यूस, H2 गैस क्या कर लोगे, CH3 CH2 NH2, ओके, क्या बोलोगे, इथेन अमाइन। सबसे सिंपल रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन को सेम वैसे ही करना है, क्या बोलोगे, एनिलीन। क्लियर। लेकिन मजा तो तब है जब कुछ नया करें। अब नए में क्या करोगे, देख लो ध्यान से। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो थोड़ा वहां से करते हैं इसका स्टार्ट, है ना। आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में क्लोरोबेंजीन, याद करिए, पढ़ा है आपने क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में आपने क्या करा था, लगाइए दिमाग। क्लोरोबेंजीन से आपने क्या करा था, क्या करा था आपने क्लोरोबेंजीन में, हेलो एल्केन हेलोरीन पे चलिए। हेलो एल्केन और हेलोरीन पर अगर आप जाओगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में चलने के लिए आपने करा था ये समझो। मैं यहाँ तक पे रिएक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ। अगर आप NaNO2 और HCl यूज करोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म कर देगा डाईएजोनियम सॉल्ट। कई बार भूल जाता हूँ मैं आपसे पूछने लगता हूँ, मोबाइल पे कैसे बताओगे आप, सही है। अगर हम ये डाईएजोनियम सॉल्ट को Cu और HCl से हीट करें तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर हम वार्म वाटर से हीट करें, इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करें, क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये कनेक्शन है अपने आप में, और भी चीज़ें बनती हैं, बताओ तो आपको, है ना। तो NO2 से हमने बनाया एनिलीन, हमारी रिएक्शन तो यहीं खत्म। बट अगर आपको एनिलीन से लेके जाना है क्लोरो में और OH में, या कोई भी और ब्रोमीन जोड़ना है आपको, उसका रूट कहाँ से निकलेगा, रूट निकलेगा डाईएजोनियम सॉल्ट से। क्यों बता रहा हूँ, शायद डाईएजोनियम सॉल्ट इस चैप्टर में आपके एंड में है, डिटेल में है, बट पहले ही सीख लो ताकि ईजी लगेगा आपको, है ना। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स टू फॉर्म एनिलीन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ पुरानी नॉलेज है जो आप करके बैठे हो। अब देखिए आप सेकेंड रिएक्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। सेकेंड रिएक्शन है आपकी अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्शन देखिए आप अमोनोलिसिस में, एल्किल हैलाइड की आपको रिएक्शन करनी है किससे, अमोनिया से। सुन लीजिए ध्यान से रिएक्शन, आपको अमोनिया का रिएक्शन करना है एल्किल हैलाइड से। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड इन दिस रिएक्शन आपका जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सही है। तो ये जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अमोनिया बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन एल्किल हैलाइड। देखिए क्यों न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल है। बेस है, पोलैरिटी डेवलप करेगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, माइनस एंड प्लस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से H निकलेगा, ये H, और H निकल के क्या होगा? वही CH3 जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 NH NH। क्लियर? ये बनता है 1 डिग्री अमाइन। मैं भी नाम वाम पे नहीं जाऊंगा, नेम तो हमें पता है, सब सारी चीजें है ना। क्या निकलेगा? HCl। ओके, सेकंड में आप देखिए, सेकंड में अगेन आपका रिएक्शन करेगा CH3Cl, एल्किल हैलाइड अगेन रिएक्शन करेगा। अगेन क्या होगा? H निकलेगा यहां से, फिर इधर वो देखो माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, सेम है, यहां से प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा? CH3 NH CH3, और क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बना? 2 डिग्री अमाइन। ओके, देन अगेन आपका एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा CH3Cl, अगेन यहां से H निकलेगा आपका। रट्टालॉजी नहीं करनी है, ये नहीं कि H निकाला और CH3 से जोड़ते जा रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है कि CH3 निकला H लग गया तो वो गलत है, फिर आप वीक हो फिर ऑर्गेनिक में। सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लस है H प्लस निकलेगा, CH3 प्लस एंट्री लेगा, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए तो क्या बनेगा? CH3 N CH3 CH3 एंड ये लॉन्ग पे, इसको बोलोगे 3 डिग्री अमाइन। क्या नेम हो जाएगा? 2 टाइप से नेम बोल सकते हो, NNN ट्राई मिथाइल अमाइन बोल सकते हो, या फिर NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। ये अगर इसको लोगे आप तो क्या बन जाएगा? NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। सही है, ये फॉर्म हो जाएगा। अब आगे देखिए मजा, अगेन इट कैन रिएक्ट विथ CH3Cl। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो है ही नहीं निकलने के लिए, फिर क्यों रिएक्ट करेगा? भाई हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं, चाहे हाइड्रोजन नहीं है बट ये लॉन पेयर है। क्या होगा? देखिए दोबारा, पोलैरिटी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो CH3 प्लस क्या होगा? यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा? CH3 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 CH3, और यहाँ आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा? ये जो प्लस वाला है इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके बॉन्ड बनाएगा, प्लस चार्ज एन पर शिफ्ट कर देगा, एंड जो Cl है आपका डॉट, ये Cl माइनस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं 4 डिग्री, या फिर हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, कॉमन नेम है ये। सही है, तो ये रिएक्शन है। अब इस पूरी रिएक्शन में आपका जो अमोनिया मॉलिक्यूल है अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को लॉस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। और कुछ नहीं है रिएक्शन में, आपको अमोनिया की रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड से, बार बार करानी है, H को हटाते हुए जाना है और आपको एल्किल ग्रुप को अटैच करते हुए जाना है। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल, नथिंग मोर देन दिस। अब आगे देखिए और चीजें। अब जैसे मैंने रिएक्शन करी अमोनिया की, इसके साथ आप ये मॉलिक्यूल लेके करना रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये क्लोरोबेंजीन लेना और ये रिएक्शन करना अमोनिया के साथ। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सही है। आपको सोच रहे होंगे सर कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों? ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो कॉन्सेप्ट ये, इस मेथड से हम बेंजीन रिंग वाले अमाइंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। मतलब हम एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं।
एनिलीन्स को फॉर्म नहीं कर सकते, सही है। तो एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज इफ वी टेक हेलोअरीन द बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सही है। देखिए बेटा, जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है ये मेथड अमाइंस के प्योरिफिकेशन में भी काम आता है। अब कैसे काम आता है मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उससे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। सपोज आपके पास इम्प्योर अमाइन है, तो हम करते क्या है, इम्प्योर अमाइन की रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड से इन एब्सेंस ऑफ बेस। तो अमाइन क्या है, एज अ बेस रिएक्ट करता है और ये करता है एज ए एसिड। क्यों करेगा, बेस लॉन पेयर अवेलेबल है, तो दिस वन इज लुईस बेस। तो होता क्या है, फॉर शॉर्टर टाइम ये इस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ध्यान से देखना, तो मैं करने जा रहा हूँ। ये अपना प्लस चार्ज क्या होता है, यहाँ शिफ्ट करता है एंड ये बनता है एंटिटी Cl माइनस। ओके, ये है आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को समझना है तो मैं एक सिंपल लाइन बोल रहा हूँ, अगर N के साथ 4 बॉन्ड अटैच हो और N पर प्लस चार्ज हो तो डेट इज अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्यों आएगा, क्योंकि अमोनिया का लॉन पेयर क्या होगा, जब अमोनिया अपने लॉन पेयर को किसी कैटायन को डोनेट करेगा तो उसके बाद N क्या करेगा, प्लस चार्ज को होल्ड करेगा। वो कैटायन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एल्काइल ही हो सकता है, वो सोडियम हो सकता है, वो एनी काइंड ऑफ कैटायन, जो भी आप कैटायन समझिए, है ना। तो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम कर देते हैं फिल्टर आउट, और फिल्टर आउट करके इस सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं बेस से, NaOH या कोई भी बेस, उसके साथ हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, आपका जो N है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होता क्या है, ये कंडीशंस क्रिएट होती है माइनस और ये प्लस। Na क्या करता है, Cl से रिएक्शन करके NaCl फॉर्म करता है। N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H के थ्रू H प्लस को निकालता है, और प्लस को निकाल के क्या बनाता है, CH3NH2, और साथ में ये रिलीज करता है वाटर OH और H। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है वो काम आती है इम्प्योर अमाइन को, सॉरी ये इम्प्योर, ये काम आती है रिएक्शन इम्प्योर अमाइन को प्योर अमाइन में ऑब्टेन करने में। तो हम करते क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले, सही है। अब जैसे मुझे यहाँ अमाइन लेना है, तो ये मैंने अमोनिया लिया हुआ है, तो इम्प्योर अगर लेना है तो मैं क्या लगा दूंगा, CH3। सपोज करिए इम्प्योर है, ओके, रिएक्शन के बाद CH3 से मैंने, तो यहाँ से ये क्या छट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, CH3 आया, लॉन पेयर लिया और बना लिया। तो कौन सा सॉल्ट बना, ये 2 डिग्री वाला अमोनियम सॉल्ट। 2 डिग्री जो बोला, 2 अल्काइल ग्रुप से, है ना। यहाँ जो बनेगा, H निकला यहाँ से, यहाँ क्या लग जाएगा, CH3, 2 डिग्री अमाइन। ओके बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब अभी ये आपका लेवल होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग घुमा सको। अगर अभी भी ऑर्गेनिक आपको अपने अकॉर्डिंग घुमा रही है तो मतलब फिर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं सीखी। अब आपका लेवल होना चाहिए कि आप मोल्ड कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे मैंने अमोनिया हटा के 1 डिग्री ले गया, इफ यू टेक अ 3 डिग्री तो यहाँ एक ही H बचेगा। तो ये छोटे मोटे आपको घुमाना फिराना आना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो अभी पढ़ा था आपने इससे पहले, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, दिस मेथड इज नॉट अ सूटेबल मेथड टू प्रिपेयर अमाइन बिकॉज आपको इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के मिक्सचर्स मिलते हैं और मिक्सचर्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट पॉइंट, सही है। मतलब ये मेथड अमाइंस को फॉर्म करने का सूटेबल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज आपको मिक्सचर्स ऑब्टेन हुआ। पॉइंट नंबर 2, अगर हम CH3Cl एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करें और अगर आपने अमोनिया को ले लिया एक्सेस में, अब यहाँ ध्यान देना, इफ वी टेक अमोनिया इन एक्सेस तो आपको मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होगा। आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा 1 डिग्री अमाइन। क्यों बनेगा, क्योंकि आपकी अमोनिया बस एक्सेस में है और ये कम क्वांटिटी में। क्लियर। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो आपको ओनली 1 डिग्री अमाइन पर जाके रुक जाना है। लेकिन अगर अमोनिया नॉर्मल क्वांटिटी में और ये एक्सेस क्वांटिटी में, तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इवन क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट तक आपको रिएक्शन करके दिखाना। सही है। एक और चीज़,
सेम रिएक्शन में आप ले लिए एल्किल हैलाइड, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एल्किल हैलाइड होता है वो होता है आयोडीन वाला। क्यों? बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। इससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, इससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, एंड दैट्स ऑल। सही। तो यहाँ जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज फ्लोरीन अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। गॉट इट? तो ये रिएक्शंस हैं आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विथ C2H5Cl, मतलब अमोनिया का रिएक्शन करना है C2H5Cl से, क्या फॉर्म होगा। सही। दोनों कंडीशंस करके दिखाने मुझे, जब अमोनिया एक्सेस में है और जब आपका इथाइल क्लोराइड एक्सेस में, दोनों कंडीशंस करके दिखाना है। एंड सेकेंड, रिएक्शन ऑफ बेंजिल क्लोराइड विद अमोनिया एंड देन जो अमाइन फॉर्म होगा उसकी रिएक्शन 2 मोल ऑफ CH3Cl से। सही है। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता है आपको, बेंजीन CH2Cl। क्लियर है? बाकी देखते हैं नेक्स्ट वन पर। ओके।